ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं बेटा। तो एलिमेंट्री कैनाल जो हैं, जिसमें हम लोग एलिमेंट्री कैनाल का वेरियस पार्ट्स जो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें बेटा लास्ट लेक्चर में कुछ कंसेप्ट हमारे हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने डेंटिस्ट्री जो है, डेंटिशन, ये हम लोगों ने देखे थे। स्क्रीन बेटा क्लियर है सभी लोगों को? माय वॉइस इज क्लियर? एक बार रिस्पॉन्स करो जल्दी से ताकि हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके चलो, तो हेटेरोडोन डेंटिशन जो है, इसमें हम लोगों ने बेटा क्या चीज, हेटेरोडोन डेंटिशन हमने देखे थे, जिसमें टीथ के 4 टाइप्स देखे थे, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इसी के साथ साथ बेटा हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक में टीथ के टाइप देखे थे, होमोडोन टीथ और हेटेरोडोन टीथ। होमोडोन टीथ ऐसे टीथ जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर है, और हेटेरोडोन जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में डिफरेंट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बेटा सिंगल रूटेड टीथ देखे थे, जो कि इंसाइजर, कैनाइन और प्रीमोलर होता है। बट मोलर जो होता है बेटा, जिसमें मोर देन 2 रूट्स प्रेजेंट होती है। ओके, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए। मीन्स ओनली मोलर ही ऐसा है जिसमें मोर देन 2 रूट्स है, बाकी जो है यदि हम देखें तो इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, ये तीनों जो टीथ जिसमें प्रेजेंट होता है सिंगल रूट। ओके, फिर इसी के साथ साथ हमने देखे थे मोनो का स्पीड मोलर होता है, कैनाइन भी ऐसे ही होता है, बट प्री मोलर बाई का स्पीड होता है, और कस्प हम देखे तो मोलर में ज्यादा होते हैं, मोर देन 2 होते हैं। ओके, तो ये हम लोगों ने बेटा टीथ में स्टडी किए थे। ओके, इस तरह से पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें देख लिए थे। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोगों ने टीथ का अटैचमेंट देखे थे, जिसमें टीथ एक्रोडोंट, प्लूरोडोंट और थीकोडोंट होता है, जैसे कि बेटा आप लोगों को यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा बेटा। टीथ यदि फ्री सरफेस पे है तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, एक्रोडोंट, थोड़ा सा अंदर साइड रहेगा तो प्लूरोडोंट, और डीपली यदि सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स में अटैच्ड है तो थीकोडोंट। तो इस तरह से ह्यूमन टीथ जो है वो कैसे होते हैं बेटा, थीकोडोंट डेंटेशन रखते हैं। टीथ का सक्सेशन हमने देखे थे बेटा, तो हमारे जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, डायफियोडोंट, मींस लाइफ में 2 बार आते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें लाइफ में टीथ अगेन एंड अगेन आते ही रहते हैं बेटा, इस तरह का सक्सेशन पॉलीफियोडोंट कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिश, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स जो है, इसमें टीथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, पॉलीफियोडोंट सक्सेशन वाले होते हैं। ओके, टंग हम लोगों ने स्टडी किए थे, जो कि एनसीईआरटी का डेटा बेटा। फ्रेनुलम क्या है ये आप लोगों को याद रखना है, पेपिली क्या है ये याद रखना है। पेपिली जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टेस्ट बर्ड, और जिसमें हम लोगों ने 3 मेन टाइप्स के पेपिलीज का स्टडी किए, जिसमें हम लोगों ने सर्कमवैलेंट पेपिली, फोलेट पेपिली, फंजीफॉर्म पेपिली और फिलीफॉर्म पेपिली। जिसमें फोलेट पेपिली ह्यूमन में नहीं होता बेटा, 3 पेपिली ही ह्यूमन में होते हैं। फोलेट जो होता है वो कहाँ होता है बेटा, वो होता है रैबिट में। ये हम लोगों ने देखे थे। एसोफेगस का भी स्टडी हो चुका था लास्ट लेक्चर में। इस तरह से लॉन्ग एक पाइप जो कि फेरिंक्स से स्टमक तक के फूड को क्या कर रहा था बेटा, कंडक्ट करता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसोफेगल स्पिंक्टर्स, जो फूड के कंडक्शन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस तरह से ये जो स्पिंक्टर्स है बेटा, फूड की एंट्री जो है परमिट करेगा या नहीं करेगा, वो डिपेंड करता है बेटा किस पर, एसोफेगल स्पिंक्टर्स। इपिग्लॉटिस बेटा कार्टिलेजिनस फ्लैप, जो कि फूड का एंट्री जो है बेटा कहाँ पे, ये यहाँ पे जो देख रहे हो बेटा, तो ग्लॉटिस, ग्लॉटिस मींस विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है वहां पे एंट्री को रोकता है। ओके, ये हो गया था ना बेटा। देन अभी हम लोग देखेंगे स्टमक। अब मुझे ये बताओ, स्टमक भी हो गया है या फिर स्टमक आज से स्टार्ट करना था? ऐश्वर्या, निशांत, एकता, खुशी, ये लोगों के रिस्पांस मिले अभी तक के मुझे पहले के क्वेश्चंस को लेकर के। फोलेट पेपिली रैबिट में होता है। ओके, आज स्टार्ट करना है। ओके गुड बेटा, चलो तो कंटिन्यू करते बेटा। स्टमक हम लोग देख रहे हैं। तो स्टमक बेटा एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पे टेम्परली फूड जो है क्या होगा बेटा, स्टोर्ड होगा। अब टेम्परली फूड जो स्टोर्ड होता है, तो टेम्परली फूड जो स्टोर्ड होगा यहाँ पर, तो देखिए बेटा इस तरह से आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए बेटा, इसमें हमको 2 साइड्स दिख रही है।
एक ये वाली साइड जहां से इसोफेगस आया और यहाँ पे एक स्पिंक्टर्स था बेटा, इसोफेगल स्पिंक्टर्स, और दूसरी जो ओपनिंग हमको दिखाई दे रही इधर साइड की, ये वाली जो ओपनिंग है यहाँ पे क्या होगा बेटा, डिओडिनम मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन इधर कनेक्ट रहेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे दो टाइप के स्पिंक्टर्स है, यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स है इसोफेगल स्पिंक्टर्स आएगा, और यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स होता है वो पाइलोरिक स्पिंक्टर्स कहलाता है, क्योंकि ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है पाइलोरस। ओके, चलो तो वन बाय वन हम देखते हैं पहले स्टमक में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये लोअर मोस्ट पार्ट आप देख रहे हो बेटा, क्या है ये, पाइलोरस है। इसके बाद यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये फंडिक या फंडस कहते हैं। उसके जस्ट सामने वाला पोर्शन बेटा ये कहलाता है कार्डियक, क्योंकि नियर द हार्ट प्रेजेंट होता है, इसोफेगस ऊपर है, तो ये जो रीजन है क्या कहलाएगा बेटा, कार्डियक। और उसके बाद अगेन एक और रीजन आता है जो क्या कहलाएगा, पाइलोरस, तो वो पाइलोरिक स्फिंक्टर्स। अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी डेटा में हम जाएंगे तो ओनली 3 पार्ट्स बताया बेटा। न्यू एनसीईआरटी जो है उसने अगेन एक पार्ट यहाँ पे ऐड किया है जिसे कहते हैं बॉडी। तो इधर साइड का पार्ट को कार्डियस और इधर साइड के पार्ट को बॉडी बताया हुआ है बेटा। तो ये पार्ट आप लोग याद रखोगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपको एनसीईआरटी का ही जो डेटा है वो एक्सप्लेन करूंगा जिसमें हम लोग देखेंगे। बट बेटा हमें जो एग्जाम देना है वो कब देना है, नीट का 2022 में। 2022 में हमें एग्जाम देना है, तो बेटा अभी 2020 में जो एग्जाम हो रहा है नीट का, उसके अकॉर्डिंग अपडेट ये है कि टोटल जो हमें स्टडी करना है वो एनसीईआरटी ही करना है, इसके बाहर नहीं करना। हाँ, इसके बाहर करना है तो ओनली 10% जो है स्टडी हमको इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जाना है, जिससे रैंक बनेगा। तो ये तो बेटा डेटा हो गया 2020 के लिए। बट हमें जो एग्जाम देना है वो 2020 में नहीं देना है। तो 2020 के अपडेट्स के अकॉर्डिंग यदि हम 100% एनसीईआरटी फोकस करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट बेटा फिर भी एनसीईआरटी 10% बोल रहा है, हम लोग 20% जो है, कितना बेटा 20% हम एनसीईआरटी के बाहर जाएंगे। क्यों बेटा, क्योंकि यदि बाय चांस रूल चेंज भी हो गए, वैसे तो होना पॉसिबल नहीं है, और चेंज भी हुआ बेटा तो वो सिर्फ 20% ही चेंज करेगा, बाकी 80% एनसीईआरटी ही रहेगा। समझ गए। यदि चेंज करना रहता 2022 में रूल्स तो वो अभी से अनाउंस कर देता, बट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है तो वो टाइम पे अनाउंसमेंट करेगा। तो 20 और ज्यादा यदि बढ़ाया तो 20 का 30% इतना हो सकता है। ठीक है, क्या जो चेंजेस है, ठीक है, ओनली कितना 30% ही चेंजेस आएगा। तो हम बेटा इतना तो अभी से पढ़ते रहेंगे ताकि रिस्क नहीं लेना। और मैं चाहता हूँ बेटा कि मेरे सारे स्टूडेंट अच्छी रैंक में आए, ठीक है। और अच्छी रैंक के लिए बेटा जो भी डेटा मैं यहाँ पे आप लोगों को शेयर करूंगा वो सारे के सारे डेटा आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। मीन्स जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझता है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो लेक्चर मिल रहा है उसको आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली बेटा क्वेश्चनिंग कीजिए, आंसर आपको मिलेगा। ओके, तो फाइनली अभी हम लोग बेटा स्टमक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इसका हम लोग लोकेशन हम लोग देख लेते हैं कि स्टमक जो है कहाँ पर एक्चुअली लोकेटेड होता है। ओके, समझ गए बेटा। मुझे एक बात ये बताओ कि आज स्ट्रेंथ कम क्यों दिख रही है, कुछ डाउट हो रहा है मुझे, क्या रीजन है बेटा, स्ट्रेंथ कम क्यों है बेटा आज? कुछ रॉन्ग शेयर हुआ है? उसके बाद बहुत मुश्किल से हुआ बेटा, 2 लिंक मिला था ना आपको, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा होगा। ओके, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी, देखो ट्राई करते हैं। व्हाट्सएप पे 2 लिंक शेयर हो गया इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो बेटा जो लास्ट वाला लिंक है उससे ज्वाइन करना है। 1 मिनट में मैसेज डाल देता हूँ ज्वाइन लास्ट लिंक करके। मैसेज तो आया मुझे,
जस्ट वेट बेटा, मैं स्टूडेंट्स को मैसेज कर देता हूँ, बाकी लोगों को। बेटा आप लोग लास्ट लिंक से ज्वाइन किए होंगे ना, कि फर्स्ट लिंक से ज्वाइन किए हो? हेलो, ओके। तो यहाँ पे बेटा आज हम लोग इस लेक्चर में स्टमक जो है वो हम देख रहे हैं, और आई होप सभी लोग आ गए होंगे। ठीक है, कनेक्टिविटी का जिन लोगों को प्रॉब्लम आया था वो भी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, कुछ लोग, एक दो स्टूडेंट ही अभी नहीं दिख रहे, बट उनका कोई मैसेज नहीं आया है। ठीक है, जिनके मैसेज आए उन लोगों को मैंने अपडेट दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, डिस्कनेक्ट हो गए थे आप, ऑलरेडी थे, चलो अच्छी बात है। 25 स्टूडेंट हुए अभी, चलो आ जाएंगे, बाकी सभी लोग आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो अभी हम लोग बेटा, आपका जो न्यू बैच है इसलिए हम लोग ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा रहे यहाँ पर। ऑनलाइन में आपका कुछ इसी तरह से स्ट्रेंथ रहेगा, एकदम हाई स्ट्रेंथ नहीं रखेंगे हम लोग। ओके, छोटे छोटे स्ट्रेंथ के अलग अलग बैचेस रहेंगे जिसमें हम क्लासेस करेंगे। ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये मत सोचना कि स्ट्रेंथ कम है, स्ट्रेंथ का कोई रिलेशन नहीं है नीट की क्लास से। स्ट्रेंथ कम है मीन्स आपके लिए भी बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेंथ अच्छी तो भी और अच्छी बात है। ठीक है, हमें मेन जो है फोकस करना है स्टडी पर। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग आज जो स्टडी कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं स्टमक। तो स्टमक में बेटा पहली चीज तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे बेटा, स्टमक का एक्चुअली लोकेशन क्या होता है। तो जैसे कि बेटा ये जो स्टमक हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए बेटा आपको स्टमक दिखाई दे रहा है, मीन्स ये हमारी एब्डोमेन कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी का इतना पोर्शन जो है, तो ये जो पोर्शन जो एब्डोमिनल कैविटी है, तो इसका जो बेटा अपर पोर्शन जो होता है, ठीक है, तो अपर पोर्शन में, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर पोर्शन में स्टमक जो है बेटा क्या होता है, लोकेटेड होता है। ओके, समझ गए? प्रहलाद का क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस लेक्चर में बताए थे कि गैस्ट्रोएसोफेगल प्रिवेंट फूड टू रिवर्स बैक फ्रॉम स्टमक, देन व्हाई एट द टाइम ऑफ वॉमिटिंग ऑफ और फूड बैक? नो बेटा, ऐसा नहीं है। देखो, चलो थोड़ा सा ये डाउट क्लियर करवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर्स ऐसा होता है। देखो ये हमारा एसोफेगस है, एसोफेगस के बाद यहाँ पे इस तरह से ये हमारा स्टमक आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये जो स्फिंक्टर्स है, जब इधर साइड से फूड आ रहा है तो ये पहले से क्लोज रहेगा, उसके बाद फिर ये जब फूड आता है तो ये ओपन होके फूड इधर चला जाता है। यदि मान लो ये यहाँ से फूड को पास नहीं होने दिया तो भी लोडेड हो जाता है फूड यहाँ पर। ठीक है, फूड का लोडिंग होना वो उसके लिए भी डिसीज टर्म है बेटा, जो डिस्फेगिया कहलाता है, बट हमें वहां पे नहीं जाना है। तो अब देखिए क्या होता है, जब वोमिटिंग होती है तो वो एक रिवर्स एक्शन होता है, तो यहाँ से एकदम रिवर्स एक्शन में वो स्फिंक्टर उस टाइम पे ओपन होता है, तब जाके बेटा वोमिटिंग होती है। तो वो हमारा नर्वस कंट्रोलिंग मैकेनिज्म होती है। बट नॉर्मली जो होता है, क्या कह सकते हैं हम लोग, जो स्फिंक्टर्स हैं वो फूड की रिवर्स फ्लो को प्रिवेंट कर रहा है। बट रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है इन रिवर्स एक्शन वोमिटिंग का, जो नर्व इंपल्स, जब टॉक्सिन्स बेटा हमारे बॉडी में जाएगा तो उसकी वजह से वोमिटिंग होती है, तब जाके बेटा वो रिवर्स बैक होता है। ओके, चलो तो यहाँ पे स्फिंक्टर्स हो गया है आप लोगों का। अब हम लोग यहाँ पे, अच्छा मंदर आप भी ये क्वेश्चन पूछने वाले थे, ओके क्लियर हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन था? चलो, तो स्टमक का लोकेशन हम लोग देख रहे हैं बेटा। तो स्टमक कहाँ पर लोकेटेड होता है, अपर लेफ्ट पोर्शन, ध्यान दो, राइट में नहीं होता, याद रखना, अपर होता है लेफ्ट पोर्शन हमारा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, जिसके 3 मेजर पार्ट होते हैं बेटा। एक होता है कार्डियक पोर्शन, ठीक है, क्या होता है बेटा, फर्स्ट होता है कार्डियक पोर्शन, फंडस और पाइलोरस। तो कार्डियक पोर्शन जहां से बेटा एसोफेगस ओपन होता है, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये एसोफेगस की जो ओपनिंग है इसको कार्डियक कहते हैं। फंडस रीजन जो बेटा मिडिल पोर्शन होता है ये वाला, और लोअर मोस्ट पार्ट ये वाला जो होता है, जहां से बेटा डिओडिनम की ओपनिंग होंगी, मींस स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडिनम है, तो वो कहलाता है पाइलोरिक पार्ट। तो यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स काम करेगा बेटा, कहाँ पे, ये यहाँ पे जो स्पिंक्टर्स काम करेगा वो क्या कहलाता है बेटा, पाइलोरिक स्पिंक्टर्स कहलाता है। तो ऐसे 3 पार्ट से बेटा, किस चीज के, स्टमक के, ये आप लोगों को याद रखना है।
स्टमक की ओपनिंग जो होती है बेटा डिओडिनम में, तो वहां पे जो स्पिंक्टर्स है उस स्पिंक्टर्स को कहते हैं क्या चीज बेटा, पाइलोरिक स्पिंक्टर, जो कि डिओडिनम में जब ओपन होता है तो वहां पे प्रेजेंट होती है। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा क्या बोलना चाह रहे हो आप, मुझे नहीं समझ में आया सर, वेट, ओके हाँ लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड लगाना है। एनसीआर रुचिका क्या बोलना चाह रहे हो बेटा, रुचिका स्लाइड 24 जो है ये लो बेटा, स्लाइड 24 देख लो। हाँ बेटा एनसीईआरटी में 4 पार्ट्स होते हैं ये लिखा हुआ है, ठीक है। आप शायद क्लास लेट ज्वाइन किए इसलिए आपको नहीं समझा होगा, इसके पहले बेटा एक स्लाइड मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो एनसीईआरटी में 4 पार्ट होते हैं बेटा, मींस वहां पे बॉडी जो है उसको भी ऐड किया गया है, हम उस पर भी वापस से जाने वाले, बट जनरली जो है अब तक के अपडेट्स के अकॉर्डिंग जो है 3 मेजर पार्ट, देखो मैंने क्या यहाँ पे टर्म यूज किया, मेजर वर्ड यूज किया मैंने, तो मेजर पार्ट जो है वो 3 है, समझ गए। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या टिक करना है, तो हमें बेटा यहाँ पे 3 पे मार्क नहीं करना है 4 पे, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है बेटा। रुचि का क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। ये हो गया हमारा क्या चीज बेटा, स्टमक, जिसमें हम लोगों ने स्पिंक्टर्स देखे। स्पिंक्टर्स के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं स्क्रीनशॉट के लिए चांस नहीं दूंगा आज, क्योंकि पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहे हैं सेम लेक्चर्स के, ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट पे फोकस नहीं करना है। हाँ नोटबुक का पेन लेके रखेंगे, जो कीवर्ड होते हैं की पॉइंट्स वो नोट करना है आपको सिर्फ, ठीक है, ताकि एट द एंड ऑफ लेक्चर्स मैं आप लोगों को बोलूँ कि बेटा वीडियो के थ्रू दिखाओ आप लोगों ने क्या क्या नोट किए, तो आप वहां पे बता सकते हो कि सर आज हमने ये सारी चीजें समझे, ठीक है। स्क्रीनशॉट के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट, क्योंकि पीडीएफ और वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी मिल रहे हैं। ओके बेटा, चलो तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट जो है फंक्शंस हम देख रहे थे, तो फंक्शंस जो है पहली चीज तो स्टोरेज ऑफ फूड, टेम्परली जो है क्या होगा बेटा, फूड जो है क्या होगा यहाँ पर स्टोर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद फूड स्टोर के बाद यदि हम देखें तो ये मतलब एक प्रकार से क्या करता है, यहाँ फूड की चर्निंग होती है, जब तक चर्निंग नहीं होगी तब तक फूड यहीं पर स्टोर होता है, फिर चर्निंग होगा फूड का, मीन्स कैसे गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर मिक्स होगा और उसके बाद फूड जो है चर्न हो जाएगा। ओके वैष्णवी बेटा ज्वाइन कर लीजिए क्लास, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे, या अभी भी कुछ प्रॉब्लम है वैष्णवी को, क्लास में आई है नहीं है, नहीं आई है, उसके मैसेज आए हुए हैं कंटिन्यू मुझे। जस्ट बेटा एक सेकेंड, हाँ मैं वैष्णवी को ज्वाइन करवा देता हूँ। ओके तब तक के मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूँ, सॉल्व करेंगे। ओके ये 10 क्वेश्चन है बेटा, एक पोल के थ्रू मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ, ये 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी लोग। देखो बेटा आ गया क्या, वॉइस में रिस्पॉन्स करेंगे बेटा, यस नो, पोल मैसेज आ गया आप लोगों को, आप वैसे अभी कुछ नहीं कर पाओगे। ओके क्वेश्चन सॉल्व करो बेटा, ठीक है। ओके वैष्णवी आप भी ज्वाइन कर लिए हैं, और कोई है बेटा, रिकनेक्ट हो रहा है लेक्चर, बेटा आपके पास नेटवर्क का इश्यू होगा, ठीक है प्रहलाद आपके पास नेटवर्क का इश्यू है। ओके अभी सिर्फ 1%, 4% वोट मिले हैं, अथर्व का कंप्लीट हो गया, वेरी गुड बेटा, बाकी लोग बेटा जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ताकि हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट अभी ज्वाइन कर गए हैं। ओके यदि आपके कोई फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं किए होंगे बेटा तो उनसे देखो बात करो, उन्हें लिंक शेयर कर लो।
26 फास्टली बेटा, हो गया, डन हो गया जल्दी से। चलो आई होप सभी लोगों का डन हो गया होगा। रिजल्ट देख लेते हैं। ओके मैं फिलहाल आप लोगों के नेम यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के सिर्फ रिजल्ट परसेंटेज बेसिस पे शेयर कर रहा हूँ। ओके ये आप लोग देख सकते हो बेटा रिजल्ट। ओके तो जिसमें देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन में बेटा 77% स्टूडेंट ए जो है ये मार्क किए हैं। ओके जो कि करेक्ट है बेटा। 18% बी, 9% सी है, डी पे कोई भी नहीं गया है इस क्वेश्चन में। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ रहा है बेटा हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीच इन द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। क्या बताया बेटा, टोटल जो अनडाइजेस्टेड जो है वो कौन सा है। तो कौन सा फूड ऐसा है बेटा जो टोटली अनडाइजेस्टेड होता है। तो इसमें वोटिंग सबसे ज्यादा 45% लोग जो है स्टूडेंट बेटा जिनका आंसर डी आया हुआ है। ओके जो कि करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। फैट एंड सेलुलोज जो है ये क्या होता है, स्टमक तक के पहुंचेंगे बट ये अनडाइजेस्टेड रहता है, क्योंकि स्टार्च जो है बाकी सभी जगह दिया हुआ है, मीन्स स्टार्च का डाइजेशन हमारे माउथ में माल्टोज के फॉर्म में हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है बेटा जिसमें आंसर जो है सभी लोग कंफ्यूज हैं, मिक्स टाइप के आंसर आए, जिसमें ए पे सबसे ज्यादा वोटिंग 32% है। क्वेश्चन है बेटा विटामिन और डेफिशिएंसी डिसीज जो है कौन सा रिलेटेड है ये पूछा है। तो बेटा राइबोफ्लेविन से बेरी बेरी नहीं होता है। B1 जो है जिसे थाइमिन कहते हैं बेटा उससे बेरी बेरी होता है, और उसी को बेटा यदि हम देखें ठीक है तो यहाँ पे मैचिंग जो है ए और बी की नहीं हो रही है। जेरप्थेल्मिया विटामिन ए जो है बेटा उसकी डेफिशिएंसी उससे होगा। हाँ नाइसिन से बेटा पेलेग्रा डिसीज होता है, तो ये करेक्ट है। तो जिन लोगों का बेटा ऑप्शन सी आया है वो लोग करेक्ट है। अपने को बेटा करेक्ट आंसर मार्क करते जाएंगे नोटबुक में, कितने करेक्ट आए लास्ट में आप लोग बताना आपके कितने करेक्ट थे। आप ही खुद अपना अपने आप का बेटा यहाँ पे स्कोरिंग करो ठीक है। कैल्सीफेरॉल जो है बेटा इससे स्कर्वी नहीं होता है, स्कर्वी जो है विटामिन सी से होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। ओके और यहाँ पे क्या है, क्राउन एंड रूट जो दिया हुआ है, क्या चीज, क्राउन एंड रूट ऑफ टूथ इज कवर्ड बाय लेयर ऑफ बोनी हार्ड सब्सटेंस। इसमें बेटा मैक्सिमम वोटिंग जो मिली है बेटा 77% जो कि है ए पर। वेरी गुड बेटा। एनिमल जो है हमारे बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। काउ मिल्क स्लाइटली येलोइश कलर का होता है बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन, यहाँ पे 64% वोट है, ये भी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन बेटा जिसमें विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके जिसमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, बॉडी हेयर्स एंड पटेला ऑप्शन ए। बी है विजडम टिथ, बॉडी हेयर, एटलस ऑफ वर्टिब्रा। सी है ईयर मसल्स, कॉक्लिया एंड कॉक्सिक्स। डी है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ईयर मसल एंड कॉक्सिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे बेटा डी होना चाहिए। मिक्स आंसर यहाँ पे भी आए हैं आप लोगों के, 27% ए पे है और 27% बेटा जो है डी पर है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा ईयर मसल मीन्स ईयर पिन्ना जो होता है ये बेटा वेस्टिजियल होता है। 7th क्वेश्चन बेटा एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा पार्ट बेटा डज नॉट सीक्रेट एनी एंजाइम। माउथ, स्टमक और डिओडिनम तीनों भी जगह बेटा एंजाइम सीक्रेशन होता है, मींस 7 का आंसर बी है सही। 73% स्टूडेंट बेटा करेक्ट है। 8th क्वेश्चन क्वाशियोरकर जो डिसीज है और बेरी बेरी ये जो है क्या है, तो ये बेटा डेफिशिएंसी डिसीज होता है। सी आंसर 68% स्टूडेंट करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज जो
ट्रांसमिट होती है बेटा। ठीक, उसके बाद आता है 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन 9th में है स्ट्रक्चर जो प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री विंड पाइप में, जो कहलाता है क्या चीज बेटा, इपीग्लॉटिस। मींस डी आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट 73% स्टूडेंट करेक्ट है। क्वेश्चन बेटा 10, द मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन फूड का ह्यूमन में कंप्लीटेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, असेंडिंग कॉलन एंड स्टमक। तो आंसर ए इसका करेक्ट है बेटा, जो कि 77% स्टूडेंट यहाँ पे करेक्ट है। 27% स्टूडेंट बेटा डी बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। चलो कितने स्टूडेंट बेटा 10 आउट ऑफ 10 आए हैं? अथर्व बेटा 9 करेक्ट है, वेरी गुड, ग्रेट। है कोई 10 आउट ऑफ 10? अथर्व आई थिंक टॉपर है, ऐसा लग रहा है मुझे। जल्दी जल्दी अपना स्कोर शेयर करो बेटा। प्रहलाद का 7 है, रिया 7 है, सरवरी 9, वेरी गुड, वैष्णवी 8, कोशिका 7, राहुल 8, आर्यन 8, एकता 8, एकता 7 है, अनघा 7, अथर्व 9, ग्रेट। 2 लोग है बेटा, 3 लोग जिन्होंने 9 स्कोर किया आउट ऑफ 10। लावण्या 7, क्षितिज 8, वेरी गुड बेटा। चलो 7, 8, 9 अच्छे मार्क्स है, कुछ भी बेकार नहीं है। खुशी 7, ठीक। हाँ 7 के नीचे यदि आप जाते हो 5 पे या फिर उससे कम, तो फिर वो गलत है। और कुछ स्टूडेंट बेटा जिन लोगों ने आंसर सबमिट नहीं किए हैं, उनके नाम अभी नहीं लूंगा मैं, आप लोग जानते हो जो भी है, बट मैं कोशिश कीजिए बेटा नेक्स्ट टाइम आप लोग मेंटेन करेंगे। ओके चलो, तो फाइनली हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं जो हम स्टडी कर रहे थे। क्वेश्चन लेने का रीजन ये था बेटा कि कुछ स्टूडेंट प्रॉपरली क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। ओके इसलिए हम लोगों ने क्विज कंपटीशन यहाँ पे रखे, ठीक है। और अभी सभी स्टूडेंट बेटा क्लास ज्वाइन कर लिए हैं। ओके तो अभी देखिए बेटा, स्टमक देख रहे थे हम लोग, जो लोग लेट क्लास ज्वाइन किए उन लोगों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ स्टमक में हम लोगों ने क्या स्टडी की है। तो स्टमक बेटा देखिए, इसका हमने लोकेशन देखे बेटा, जो कि हमारा अपर लेफ्ट पोर्शन जो एब्डोमिनल कैविटी होता है वहां पे लोकेटेड होता है। इसके 3 मेजर पार्ट है, एनसीईआरटी में 4 पार्ट दिए हैं, 4 याद रखना है। जनरली क्वेश्चन आएगा तो 4 पार्ट पे ही मार्क करेंगे। तो 3 मेन पार्ट जो होते हैं बेटा, इसमें कार्डियक, फंडस और पाइलोरस होता है। जैसे कि ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, जो कि हार्ट के पास वाला पार्ट होगा कार्डियक, पीछे का फंडस होता है, नीचे का पाइलोरस, बीच में एक पार्ट जो 4th पार्ट होता है बेटा, जो क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगा। ओके इसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं हम लोग, जिसमें हम लोगों ने ओपनिंग्स देखे थे। स्टमक और डिओडिनम की जो ओपनिंग्स होती है गार्डेड होता है, एक स्फिंक्टर्स वहां प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है बेटा, जब तक के स्टमक में फूड कंप्लीटली चर्न नहीं हो जाएगा तब तक फूड को रोक के रखेगा। देन चर्निंग होने के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर्स जो है ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही फूड बेटा क्या होगा, आगे पास हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से यहाँ पे होता है फंक्शंस स्टमक का, फूड को स्टोर करके रखना, और साथ ही साथ बेटा फूड की चर्निंग। चर्निंग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लुब्दी बोलते हैं, एक आप देखना कुछ पेपर को पानी में भिगो के रखो और उसके बाद उसको उठाओ तो ऐसा पल्प बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से चर्निंग हो जाता है बेटा फूड का, क्यों? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस उसमें मिक्स होता है, एचसीएल की वजह से ये प्रोसेस होती है। ओके तो ये था बेटा स्टमक। स्टमक में कुछ एडिशनल पॉइंट्स और आप लोगों को बता देता हूँ बेटा, यहाँ पे जैसे कि ये एक पॉइंट बताया हुआ है, क्या चीज, गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस की यदि हम बात करें बेटा, तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से कहते हैं बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका यदि हम रोल देखें बेटा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बेटा, इसका रोल जो होता है मेन फंक्शंस फूड के चर्निंग में हेल्प करना। चर्निंग के साथ ही साथ बेटा जर्मीसाइडल एक्टिविटी जो होती है वो भी HCl में होती है। कैसा होता है बेटा, जर्मीसाइडल। जर्मीसाइडल मतलब जर्म्स को किल कर सकता है। ओके तो ये मेन फंक्शंस बेटा HCl का है। साथ ही साथ HCl का अगेन एक और फंक्शन है, पेप्सिनोजन एक एंजाइम है बेटा। जब जन वर्ड यूज होता है तो याद रखना बेटा, ये जो जन जब आएगा मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में है। तो पेप्सिनोजन बेटा एक ऐसा एंजाइम है जो क्या करता है बेटा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, कैसे डाइजेस्ट कर सकता है प्रोटीन को? तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बेटा पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट कैसे होगा बेटा पेप्सिनोजन? तो
HCl के प्रेजेंस में पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और अब यहाँ पे बेटा क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। समझ गए? तो प्रोटीन के डाइजेशन में HCl का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, बट HCl से ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे पेप्सिन जब तक नहीं बनेगा तब तक प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा। तो ये बेटा फंक्शंस है जो कि स्टमक में हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पोर्शन बेटा, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा 3 पार्ट होते हैं। तो देखो ये सी के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो डियोडिनम कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। फिर उसके बाद कंटिन्यू एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो जिजनम होता है। तो सी लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा वो डियोडिनम है। एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन, देखो बहुत सारी क्वाइलिंग यहाँ पे दिख रही है, तो लॉन्ग क्वाइल्ड मिडल पोर्शन जिजनम है। और हाईली क्वाइल्ड बेटा जो होता है वो होता है इलियम। एज इट इज सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये याद रख लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है एलिमेंट्री कैनाल का बेटा लॉन्गेस्ट पार्ट होता है जो कि 6.25 मीटर लॉन्ग होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से जो स्टार्ट है, तो लॉन्गेस्ट पार्ट मैक्सिमम स्टूडेंट इसोफेगस बताते हैं बेटा या फिर स्टमक को बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है, इस गलत फहमी में नहीं रहना। स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, जिसके बेटा 3 पार्ट्स होते हैं जैसे मैंने बताया। तो 3 पार्ट्स में क्या क्या होता है बेटा, पहली चीज तो डियोडिनम जो है कैसे दिख रहा है बेटा, सी के समान। लॉन्ग क्वाइल मिडल पोर्शन सिजनम और हाईली क्वाइल्ड जो रहेगा वो इलियम रहेगा। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे कैसे बनेंगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट, सी शेप डियोडिनम, उसके बाद लॉन्ग क्वाइल इलियम, हाईली क्वाइल जिजेनम। अब बताओ कौन सा करेक्ट है? तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट है बेटा, क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वाइल जिजेनम ही होता है, इलियम नहीं रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ बेटा? ओके चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। तो थोड़ा सा एडिशनली बेटा हम लोग यहाँ पे जो ओपनिंग जो हो रही है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन की ओपनिंग होंगी। ओके कैसे बेटा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर हम लोग देखें तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो है बेटा इसके इनसाइड में स्मॉल इंटेस्टाइन है जो ओपन बेटा यहाँ पे हो रहा है सीकम में। तो ये हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, लास्ट टाइम स्टडी किया हम लोगों ने। चलो तो नेक्स्ट पोर्शन इसमें हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन का बेटा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी, ठीक है, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पहली चीज तो बेटा फंक्शंस हम जानते हैं, डाइजेशन और फूड को एब्जॉर्ब करना। क्या बता रहा हूं बेटा मैं, फूड को डाइजेस्ट और फूड को एब्जॉर्ब करने में जो रोल प्ले होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ये पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रख लो, ठीक है, वैसे नोट्स मिलेंगे आपको। तो देखिए बेटा यहाँ पे पहली चीज तो डियोडिनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, जिजेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडल पार्ट होता है, इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का डिस्टल पार्ट होता है। तो पहले क्वेश्चन तो बेटा यहीं पे बनते हैं, क्या चीज, क्वेश्चन यहाँ से इसी तरह से बनेंगे। तो आपको पहली चीज तो याद रखना है प्रॉक्सिमल पोर्शन, फिर मिडल पोर्शन और उसके बाद डिस्टल पार्ट। समझ में आ गया? तो इस तरह से बेटा ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बेटा जो प्रॉक्सिमल पार्ट जो है डियोडिनम का ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये यू के समान या फिर सी के समान दिखाई देता है बेटा। ओके जिजनम के पहले होता है और इसकी जो लूप होती है यहाँ पे पेनक्रियाज लाई करता है। अब लूप मीन्स कैसे समझेंगे हम, तो लूप मीन्स एक काम करते हैं हम लोग, लास्ट वाला फिर से स्लाइड देखेंगे, उस डायग्राम में हमारा पोर्शन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लूप ऑफ दी क्या चीज बेटा, डियोडिनम। तो ध्यान दो बेटा यहाँ पे जो लूप है, लूप मीन्स किस चीज को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है एनसीईआरटी। तो ये देखो ये जो है ये डियोडिनम है बेटा। तो डियोडिनम में यहाँ पे इस तरह से ये वाला जो पोर्शन है, कलर चेंज कर लेते तब समझेगा। देखो ये वाला जो पोर्शन है इस तरह से लूप बनाया, तो ये जो लूप बना बेटा तो इसके इस लूप में इनसाइड में हम देखे तो ये स्टमक के पीछे साइड है ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। सामने साइड आपको ये जो दिख रहा है ये तो स्टमक है, लेकिन इसके पीछे साइड बेटा एक ऑर्गन प्रेजेंट है। इस ऑर्गन को क्या कहते हैं बेटा, बताओ जल्दी से, याद है? रिस्पॉन्स करो जल्दी से, क्या है इस ऑर्गन का नाम?
वेरी गुड अथर्व, नो बेटा। मंदार का आंसर आया सही, खुशी आंसर, नो लावण्य आप गलत हो, प्रहलाद करेक्ट है, वैष्णवी करेक्ट है, आर्यन नो बेटा, प्रहलाद नो बेटा, एकता करेक्ट है, अनिरुद्धा आप करेक्ट हो। पेनक्रियाज होता है बेटा, गुड कोशिका, पेनक्रियाज। ओके, पेनक्रियाज प्रेजेंट है। हाँ, स्टमक के पीछे नहीं बोला बेटा, लूप ऑफ डिओडिनम, स्टमक के बैक तो रहेगा लेकिन डिओडिनम के लूप में प्रेजेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो पेनक्रियाज होता है, समझे। तो ये देखो, ये अगेन कई लोगों ने यहाँ पे रीड किए होंगे तो उन्हें समझ में आ गया होगा, पेनक्रियाज लाई करता है बेटा लूप ऑफ द डिओडिनम, याद रखना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट देख रहे बेटा, एनसीईआरटी के बाहर जाके हम देख रहे हैं। फाइनली ये पोर्शन होने के बाद मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक पेज जो है डिस्प्ले करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा। एनसीईआरटी आई होप आप लोग डाउनलोड कर लिए होंगे, लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी मैंने आप लोगों को शेयर कर दिया था ग्रुप में। गुड। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे जिजनम, जो कैसा बेटा मिडल पोर्शन होता है। मिडल पोर्शन देखो, पहले तो 25 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर ये मीटर में आएगा, तो ये मीटर में कितना 2 से लेके 2.5 मीटर लॉन्ग जो है क्या रहेगा बेटा, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा जिजेनम। ओके, क्या कहलाएगा ये जिजेनम। ओके, फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट इलियम, तो इसका कितना है बेटा 3.5 मीटर लॉन्ग, याद रखना बेटा, कंफ्यूज होते हैं। सबसे कम जो रहेगा वो रहेगा डिओडिनम, उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, फिर उससे और ऊपर चले जाओ, ऐसा याद रखना, ठीक है। 25, 2.5 एंड 3.5 ऐसा याद रख लो। फिर यहाँ पे देखिए जो क्या चीज जिजेनम जो होती है बेटा, इसकी वॉल जो है वो कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा वेस्कुलर और थिक होती है, और उसकी वजह से यहाँ पे बेटा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है विलाई, जो कैसा होता है बेटा टंग के समान होता है। और फिंगर के समान विलाई जो है कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, इलियम में होता है। तो ये यहाँ पे बेटा क्वेश्चन बनते हैं कि विलाई जो है टंग के समान किस में होता है और लीफ फिंगर लाइक किस में होता है। तो टंग या फिर लीफ लाइक बोला तो क्या बताओगे जिजेनम, फिंगर लाइक बोला तो क्या बताओगे बेटा इलियम। समझ गए, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आपको याद रखना है जो इस पैराग्राफ से आप लोगों को आ सकता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या चीज विलाई हम समझ लेते, तो पिक्चर से देखते बेटा विलाई कैसा होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे पहली चीज तो ये हमारा फर्स्ट डायग्राम है, ये इंटेस्टाइन है, इसके सेक्शन को कट किए, कट करके हम देखेंगे तो इस तरह से हमको दिखेगा। तो ये फिंगर के समान स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हो गया विलाई। उसके बाद बेटा छोटे छोटे ब्रश के समान अपीयरेंस दिखाई दे रहा है, ये इसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो होता है ना बेटा, ये कहलाता है माइक्रोविलाई। अब देखो इसको थोड़ा सा काम करते हैं और भी अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ओके, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो इस तरह से ये जो है हमारा ये वाला वॉल था, इसके सेक्शन को कट करेंगे तो कट करने के बाद इसके अंदर इस तरह से ऐसा अपीयरेंस होगा, तो यहाँ पे ये ऐसा अपीयरेंस रहेगा, ये ऐसा फिंगर के समान एक स्ट्रक्चर होता है, क्या कहलाएगा बेटा ये विलाई कहलाएगा। समझ में आ गया। अब ये जो विलाई है, इस विलाई में बेटा अगेन इस तरह से छोटे छोटे हेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इस तरह से, जिसकी वजह से ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस यहाँ पे बनेगा। तो ये छोटे छोटे हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या कहलाएगा माइक्रोविलाई, जैसे कि आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद इनसाइड में हम देखेंगे बेटा, तो इस तरह से ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जिसको कैपिलरीज कहते हैं, और लैक्टियल्स बेटा ये लिम्फ वेसल्स होती है। अब यहाँ पे लैक्टियल्स, कैपिलरी तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे बेटा, ठीक है, लेकिन लैक्टियल्स आप लोगों के लिए न्यू टर्म होगा। तो देखिए बेटा हमारे बॉडी से जो हमारे बॉडी में जो एक फ्लूइड होता है, तो फ्लूइड में बेटा एक तो ब्लड होता है और दूसरा लिम्फ होता है। तो आई होप आपने ब्लड और लिम्फ के बारे में सुने होंगे, और लिम्फ कुछ लोग शायद नहीं जानते होंगे, ब्लड तो जानते ही होंगे बेटा। तो ब्लड जो है किसकी हेल्प से बेटा, ब्लड वेसल्स, उसकी हेल्प से ब्लड का फ्लो होगा। तो ब्लड का फ्लो किससे हो रहा है बेटा, कैपिलरी से हो रहा है। लिम्फ जो है बेटा, लिम्फ मींस एक बॉडी फ्लूइड होता है, लिम्फ मतलब टिश्यू फ्लूइड हम कह सकते हैं, टिश्यू में होने वाला जो फ्लूइड जो होता है वो कहलाता है लिम्फ, जो कि बेटा एक वाटर के समान होता है, मतलब कलरलेस सब्सटेंस होता है।
तो उसे लिम्फ कहते हैं। और लिम्फ का फ्लो जो है वो किसकी हेल्प से होगा, तो उसके लिए आता है बेटा लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स। तो इसी तरह से यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेटा लैक्टियल्स, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स का एक्चुअली यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो रोल है वो होता है बेटा, जो लिपिड होते हैं, लिपिड को एब्जॉर्ब करके हमारे बॉडी में ब्लड में ट्रांसफर करना है, तो उसमें बेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैक्टियल्स। और जितना भी न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है बेटा किसकी हेल्प से, ब्लड कैपिलरी की हेल्प से। ये आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ बेटा। अब नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं भी हम लोग। तो बेटा अभी हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन समझ लिए, अब हम लोग बेटा लार्ज इंटेस्टाइन समझ लेते हैं, ठीक है। फिर फाइनली आज हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटा इस तरह से एक फ्रेम आपको दिखाई दे रही है बेटा, एक फ्रेम इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट किए हुए है। तो ये जो फ्रेम यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं बेटा, यहाँ से आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, इस तरह से होते हुए फाइनली आगे बढ़ गया। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन को फ्रेम किए हुए जो आ रहा है वो क्या रहेगा बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन जो है, तो अब देखिए यदि, तो सबसे पहले इसमें एक ये वाला स्ट्रक्चर जो जहां से स्टार्ट हो रहा है ये कहलाता है बेटा सीकम। क्या कहलाएगा ये, सीकम कहलाएगा। सीकम के बाद फिर आता है क्या चीज बेटा, कोलोन, और फाइनली आएगा क्या चीज, रेक्टम। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये देखो फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सीकम हो गया, फिर सेकेंड आ रहा है क्या चीज बेटा, कोलोन आ रहा है, और थर्ड जो आ रहा है क्या चीज आ रहा है बेटा, रेक्टम आ रहा है। समझ में आ गया, ओके। और फंक्शंस बेटा लार्ज इंटेस्टाइन का, तो मेन फूड का एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ है। लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा जितना भी जो रिमेनिंग जो हो गया वाटर जो है, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, अनडाइजेस्टेड फूड जो है बेटा वो भी पास होगा कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो वाटर के एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स जो होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में लार्ज इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, वन बाय वन हम देखते हैं बेटा। अभी सबसे पहले हम लोग क्या चीज, यहाँ पे सीकम का स्टडी करेंगे। क्या चीज बेटा, सीकम को समझेंगे। तो सीकम जो है बेटा क्या चीज, एक स्मॉल ब्लाइंड सेक होता है, ब्लाइंड सेक स्ट्रक्चर होता है। ब्लाइंड मतलब देखो, ब्लाइंड यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो ध्यान देना बेटा, इस तरह से ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है और इधर से स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट होगा तो ये इस तरह से एक साइड से क्लोज होता है और एक साइड में क्या होगा, इस तरह से ओपन होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, तो इसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, ब्लाइंड सैक। ठीक है, तो सीकम जो है स्मॉल ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ यहाँ पे बेटा सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बेटा क्या चीज, ई कोलाई बैक्टीरिया। क्या होता है बेटा, ई कोलाई, नाम सुने हो, इस्चेरिचिया कोलाई। ये एक बैक्टीरिया है जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। तो ये किस तरह से बेटा, सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक टर्म का मतलब क्या है बेटा, तो सिम्बायोटिक मतलब एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें क्या होता है बेटा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप, मुझको कुछ दे दे और बदले में मुझसे कुछ ले ले। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहते हैं बेटा, सिम्बायोटिक कहते हैं। तो कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहलाता है बेटा, ई कोलाई बैक्टीरिया। हेलो, क्लास में है क्या बेटा, एक बार रिस्पॉन्स करेंगे। एक काम करो, जितने भी स्टूडेंट हैं रेज योर हैंड, इससे समझ में आएगा कितने लोग सो रहे हैं। रेज योर हैंड ऑल, रेज योर हैंड बेटा फास्टली। यस लिखने में टाइम वेस्ट होता है, रेज हैंड कर दो बेटा। इसमें ये समझ में आ जाएगा कि जो लोग क्लास में नहीं है या क्लास में रहने के बाद फोन ऑन है उसका एक्टिविटी यहाँ पे नहीं दिखेगा, तो उसको मैं पकड़ लूंगा। चलो अभी देख लेते हैं कौन नहीं आया। सरवरी और अश्विनी, दो लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। रेज हैंड का ऑप्शन नहीं दिख रहा, सरवनी। ओके चलो ठीक है। यहाँ पे ये कौन है बेटा, बेटा वीडियो ऑन करेंगे, आपका यहाँ पे ऑडियो भी कनेक्टेड नहीं है, कैसे समझे हम। चलो ओके, सरवनी आप भी हो, मीन्स ऑलमोस्ट सभी लोग हैं। प्रहलाद बेटा आप हो क्या,
चलो ठीक। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा हम लोग अभी। तो इसमें बेटा नेक्स्ट पोर्शन अभी हम देखेंगे, और नेक्स्ट पोर्शन जो है सिकम हमने अभी समझे। सिकम समझ में आया बेटा? अभी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैंने स्टमक का आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें हमने डिओडिनम जेजुनम इलियम समझे, और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट इसमें बेटा क्या समझे, हम लोगों ने लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें अभी फर्स्टली हम लोगों ने बेटा क्या चीज, फर्स्ट पार्ट सिकम का स्टडी हमने किए। चलो यहाँ पे रिस्पॉन्स आया बेटा सभी का। गट, गट हम देखेंगे बेटा। गट मींस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल का सिनोनिम है बेटा। सिकम वेरी नहीं करता है। खुशी नो डाउट, रियास नो सर, ऑल क्लियर। चलो ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। सिकम हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जो कि बेटा अब यहाँ पे एक नैरो फिंगर लाइक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था बेटा, सभी लोग हैंड लोअर कर लो अभी। इस तरह से हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक ऐसा डायग्राम देखिए। तो बेटा ये जो था, ये जो इस तरह से ब्लाइंड सेक पाउच हम कह सकते हैं, ये सिकम हो गया। इसके बाद फिर इस तरह से रोटेट करते हुए यहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। फिर ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा, तो इसी के साथ साथ बेटा एक स्केल के समान इधर एक इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो क्या कहलाता है बेटा, अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दिव्या बेटा आपको पीडीएफ क्यों नहीं मिला ये बताओ? बाकी सभी लोगों को मिल गया क्या बेटा एनसीईआरटी का पीडीएफ? दिव्या आपको क्यों नहीं मिला बेटा? बाकी सभी लोगों को कैसे मिल गया, आपको कैसे नहीं मिला? सरवनी को मिल गया है। चलो देखते हैं, आप अपडेट नहीं होंगे बेटा फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आज मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बेटा, मिल जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा सिकम हम लोग देख रहे हैं। तो सिकम जो है, क्या बता रहा था मैं आप लोगों को, यहाँ पे एक स्केल के समान एक स्ट्रक्चर होता है। स्केल या फिर क्या कह सकते हैं हम, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोजेक्शन, जिसे क्या कहते हैं बेटा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। जो कैसा है बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कहां से अराइज हो रहा है बेटा, सिकम से अराइज हो रहा है। ओके, समझ में आया है? अब सिकम जो है बेटा, इसकी ओपनिंग कहाँ होंगी? तो सिकम बेटा कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने इस तरह से स्ट्रक्चर देखे ना, ये तो ये वाला सिकम था, तो ये ओपन कहां पर होगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में। तो ये वाला जो पार्ट है ये कोलोन कहलाता है। तो कोलोन में 1 2 3 और ऐसे 4 पार्ट आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा बेटा, देखो डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, उल्टा हो गया ठीक है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट वाला आता है बेटा सिग्मोइड कोलोन। ओके, ऐसे 4 पार्ट होते हैं बेटा कोलोन के। तो नेक्स्ट पार्ट बेटा सिकम हो गया हमारा। सिकम के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कोलोन। तो सिकम ओपन कहाँ हो रहा है बेटा, कोलोन में। तो कोलोन की यदि हम बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट समझ में आ गया, सिकम हो गया हमारा। चलो इसको बाजू में अलग कर दो। अब यहाँ पे देखिए बेटा, पहली चीज तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया वैसे मेनली देखा जाए तो। पहला जो आ रहा है ये वाला, जिसको क्या कहते हैं बेटा, असेंडिंग। फिर उसके बाद ये वाला आ रहा है जो ट्रांसवर्स है, और लास्ट वाला आ रहा है डिसेंडिंग। ठीक है, तो डिसेंडिंग ओपन कहाँ होगा बेटा, आप बताओ, रेक्टम में, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है लास्ट वाला। ठीक है, मीन्स हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, और फिर ये एनएस के थ्रू एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा वंस अगेन देखो, ये वाला हमारा क्या था, ट्रांसफर्स, और ये वाला जो है क्या है बेटा, डिसेंडिंग पार्ट है। तो ये याद रखना है। अब आप बोलोगे सर सिग्मोइड कौन सा है, तो बेटा जो डिसेंडिंग पार्ट है ना, तो डिसेंडिंग पार्ट के बाद अगेन एक और जो पार्ट आएगा, तो इस तरह से एस के समान ऐसा टर्न लेते हुए बेटा रेक्टम में ओपन होता है। तो ये लास्ट वाला पार्ट को बेटा कुछ रेफरेंस बुक में मेंशन किया है, उसको बोलते हैं क्या चीज, सिग्मोइड कॉलोन। तो यदि एग्जाम में आए तो हमको बेटा आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन नहीं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मालूम होनी चाहिए, इसलिए हम सारे पार्ट देख रहे हैं।
ओके, आधा अधूरा नॉलेज लेके हमें कहीं नहीं जाना बेटा, हर चीज देखना है। ओके राहुल, कहाँ रुकना है बेटा, कौन सा पार्ट में, कुछ पूछना है क्या, पूछो जल्दी से। ये वाला स्लाइड क्लियर हुआ बेटा सभी लोगों का, जल्दी से बताएंगे। गट का हिस्टोलॉजी हमें देखना है आज। फाइनली फिर चैप्टर हमारा ये वाला जो एलिमेंट्री कैनॉल का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट पोर्शन, अब हम यहाँ पे कॉलोन हम लोगों का हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे बेटा क्या चीज, जो एलिमेंट्री कैनॉल जो है इसकी जो वॉल होती है, मींस इसोफेगस से लेकर के रेक्टम तक के 4 लेयर होती है। मींस अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ गट, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ गट। गट मींस क्या होता है बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहते हैं इसको, जीआईटी भी बोलते हैं, इसी को एलिमेंट्री कैनॉल भी बोलते हैं, याद रखेंगे। तो गट के हिस्टोलॉजी हम देख रहे हैं, तो एलिमेंट्री कैनॉल की हम वॉल देखेंगे बेटा, कहाँ से बेटा, तो पहली चीज तो एसोफेगस से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक के जाएगा बेटा, रेक्टम तक के। तो इसकी 4 लेयर होती है बेटा। 4 लेयर कैसे, तो ये मान के चलो बेटा कि इस तरह से, ये एक ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, ऐसे एक पाइप है, एक ट्यूब के समान एक स्ट्रक्चर है, एक लॉन्ग, ये एक ऐसा पाइप है। ओके, बट ये पाइप एक्चुअली बना कैसे, तो ये बेटा सबसे बाहर की लेयर होंगी, उसकी उसी लेयर के बाद उसके अंदर अगेन एक और लेयर आएंगी, तो बेटा ये सेकंड लेयर इस तरह से अंदर साइड में आएंगी। ओके, फिर उसके बाद अंदर अगेन एक और लेयर आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू होते होते बेटा कितनी लेयर बनने वाली है, यहाँ पे 4 लेयर फॉर्म होंगी। ओके, कितना लेयर यहाँ पे फॉर्म होगा, 4 लेयर यहाँ पे फॉर्म होगा, जो क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है एसोफेगस टू रेक्टम, जो कि 4 लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो अब ये जो 4 लेयर्स है, तो इसमें यदि हम देखें तो 4 लेयर्स कौन कौन सी यहाँ पे आएंगी, तो आउटर मोस्ट लेयर बेटा कहलाता है सेरोसा, याद रखना बेटा, सीक्वेंस याद रखना है, जैसे एसएमएस होता है ना, एसएमएस याद रखना, आपको उससे याद हो जाएगा क्या चीज, एस एम एस, और एसएमएस कब भेज रहे हैं हम लोग, मॉर्निंग में भेज रहे हैं, ठीक है। तो सेरोसा आएगा, फिर मस्कुलरिस आएगा, फिर आता बेटा सब म्यूकोसा, और फिर आता म्यूकोसा। बहुत से स्टूडेंट को बेटा कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या क्या आ रहा है बेटा, देखो यहाँ पे एनिमेशन में देखिए आपने, सेरोसा है, मस्कुलरीज है, सब म्यूकोसा है और म्यूकोसा। सीक्वेंस बेटा ये याद रखना है आप लोगों को, ध्यान रखेंगे, समझ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो देखो बेटा डायग्राम ये, जिसमें फर्स्ट लेयर बेटा ये आउटर मोस्ट लेयर दिखाई दे रहा है आपको, सेरोसा हो गया। सेकंड लेयर बेटा मस्कुलरीज, फिर उसके अंदर आ रहे हैं हम सब म्यूकोसा, फिर अंदर और जाएंगे तो म्यूकोसा, और उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये ल्यूमेन है, कैविटी जो होता है, कैविटी मतलब ल्यूमेन, समझ गए। अब इसमें बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन जो आता है वो आता है किस पे बेटा, मस्कुलरीज से, ठीक है। तो मस्कुलरीज जो है, तो मस्कुलरीज पे क्वेश्चन क्या आता है, तो देखो पहली चीज तो मस्कुलरीज जो है बेटा इसमें 2 लेयर है, एक इनर सर्कुलर लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल है। बट बेटा डायग्राम में जब हम फोकस करेंगे तो हमको डायग्राम में देखो बाहर की जो होती है वो सर्कुलर बना के दिया हुआ है, अंदर की जो है ऐसा बना है, इसलिए गलत कर देते हैं। एनसीईआरटी में भी डायग्राम में बेटा बाहर को सर्कुलर बताया है, बट सर्कुलर इनर वाली होती है और आउटर जो होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ये स्पेशली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप लोगों को याद रखना अच्छी तरह से, समझ गए। इसके बाद फिर नेक्स्ट, अब ये वाला जो डायग्राम है देखो, वही पाइप है, एक पाइप को हमने काटे, काटने के बाद जब हम देखेंगे तो देखो हमको एक बाहर की, बाहर लेयर दिखाई दे रही है सेरोसा, फिर ये एक लेयर है, फिर उसके बाद एक लेयर है, फिर अगेन इनर मोस्ट लेयर आएंगे और फिर कैविटी आएंगी, समझ गए। सेरोसा, मस्कुलरीज, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है बेटा, लेयर प्रेजेंट होती है। सेरोसा जो होता है कैसा होता है बताओ, तो सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, जो किससे बना बेटा, थीन मीजोथेलियम टिश्यू से। ये टर्म याद रखना, मीजोथेलियम मतलब इपीथेलियम लेयर जो होती है ना विसरल ऑर्गन की, उसके लिए टर्म यूज करते हैं, क्या टर्म होता है बेटा, उससे कहते हैं मीजोथेलियम। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सेरोसा जो है कैसे बना होता है,
ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या रहेगा बेटा, मीजोथेलियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजोथेलियम। क्या बता रहा हूं मैं, मीजोथेलियम क्या है ये, इपीथेलियम है। याद रखना बेटा, इपीथेलियल लेयर जो होता है, आउटर मोस्ट लेयर सेरोसा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया यहां तक क्या आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है बेटा, तो इसमें पहली चीज तो सेरोसा के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा बताओ, वेरी गुड, मस्कुलरिस लेयर आएंगी। तो नेक्स्ट जो है मस्कुलरिस, जो कि बेटा स्मूथ मसल से बना हुआ है, जिसमें बेटा इनर लेयर सर्कुलर लेयर होंगी, आउटर लेयर जो रहेंगी वो कैसी रहेंगी बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल, और एक ऑब्लिक मसल्स भी होती है। ठीक है, समझ में आ गया, थोड़ी देर पहले बताया था, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडिनल, बार बार बता रहा हूं, गलती नहीं करेंगे। ओके, और एक ऑब्लिक मसल लेयर होती है। ऑब्लिक मसल लेयर सिर्फ बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे देखो सम रीजन लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, बहुत से स्टूडेंट यहीं पे गलती कर बैठते बेटा, ये सम लेयर मींस व्हाट, तो एनसीईआरटी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ, हम सारी कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो सम लेयर मींस स्टमक जो होता है वहां पे जो लेयर होती है वो कैसी होती है बेटा, ऑब्लिक मसल लेयर होती है। ठीक है, तो ऑब्लिक मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट होती है, बाकी आउटर लॉन्गिट्यूडिनल और इनर कैसी होंगी बेटा, सर्कुलर होंगी। नोट करके रख लो, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो फिर इसके बाद हम लोगों ने मस्कुलरिस स्टडी कर लिए, अब क्या आएगा नेक्स्ट, सब म्यूकोसल लेयर। तो सब म्यूकोसल लेयर जो होती है ये किससे बनता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व और ब्लड यहाँ पे होते हैं बेटा। तो क्या क्या बता रहा हूं मैं, जो सब म्यूकोसल लेयर जो फॉर्म होंगी, कैसे फॉर्म होंगी, तो इसमें प्रेजेंट होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स इसमें होते हैं, ब्लड भी होता है, और लिम्फ वेसल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद देखो सब म्यूकोसा, डिओडिनम हमने देखे थे, तो डिओडिनम में जो सब म्यूकोसा होता है वहां पे एक स्पेशल टाइप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड को ब्रूनस ग्लैंड कहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये पॉइंट नोट करके रखेंगे। क्या चीज बेटा, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, क्या बता रहा हूं मैं, डिओडिनम में जो सब म्यूकोसल लेयर होती है वहां पे ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उस ग्लैंड का नाम क्या है बेटा, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड का काम क्या है, म्यूकस का सिक्रेशन, क्योंकि स्टमक से जब एसिडिक जूस आ रहा है ना, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस का सिक्रेशन करना पड़ेगा। तो ब्रूनर्स ग्लैंड जो होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम में, याद रखना है क्या, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम क्या प्रेजेंट है, ब्रूनर्स ग्लैंड। समझ में आ गया। अब हम लोगों ने अभी यहाँ पे जो जो स्टडी की है एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ। हिस्टोलॉजी ऑफ गट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो गट की जो हिस्टोलॉजी देख रहे हैं, 4 लेयर देखे, सेरोसा, फिर मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। सेरोसा जो है आउटर मोस्ट लेयर है, मस्कुलरिस सेकंड लेयर, सब म्यूकोसा थर्ड लेयर, और फोर्थ लेयर जो आएगा वो क्या आएगा बेटा, म्यूकोसा। सेरोसा जो आउटर मोस्ट लेयर किससे, इपीथेलियम, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे जो देखे थे इपीथेलियम लेयर, उसके लिए टर्म यूज किया था, क्या चीज, मीजोथेलियम टर्म यूज किया था। तो क्या याद रखना आपको, मीजोथेलियम। ठीक है, फिर उसके बाद मस्कुलरिस में हमने 2 लेयर देखे, एक तो आउटर लेयर देखे और दूसरा इनर लेयर देखे। तो इनर कैसा था बेटा, सर्कुलर था, आउटर कैसा था बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल था। तो ये आप लोगों को याद रखना है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने नेक्स्ट पार्ट क्या देखे बेटा, सब म्यूकोसा। तो सब म्यूकोसा डिओडिनम में प्रेजेंट होता है, ब्रूनर्स ग्लैंड। फिर सब म्यूकोसा जो है यहाँ पे और क्या क्या चीज होती है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, नर्व्स, ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं डिओडिनम में। ओके, चलो फिर सब म्यूकोसा के बाद इनर मोस्ट लेयर आती है म्यूकोसा। देखो बेटा इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो बेटा म्यूकोसा मतलब सबसे लास्ट की लेयर, तो एक तो स्टमक वाला ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, और एक ये हमारा इंटेस्टाइन है। तो स्टमक में देखो ऐसे फोल्डिंग दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे, मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, वहां पे जो स्टमक है उसमें इस तरह से ऐसे ऐसे फोल्ड दिखाई दे रहा है आपको। तो ये स्टमक का फोल्ड है, और यहाँ पे भी एक फिंगर लाइक फोल्ड है। तो एक जगह रगी कहलाएगा फोल्ड, और एक जगह पे जो रहेगा वो विलाई कहलाएगा। तो देखो थ्योरी पढ़ लो पहले,
इनर मोस्ट लेयर है जो ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होती है, जो क्या कहलाता है, म्यूकोसा। म्यूकोसा में इरेगुलर फोर्ड जो है रगी, रगी कहाँ होगा बेटा, स्टमक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्या चीज बेटा, रगी जो है ये किसके लिए टर्म यूज हो रहा है, तो ये बेटा स्टमक के लिए टर्म यूज हो रहा है, याद रखना है। फिर उसके बाद बेटा जो फिंगर लाइक फोल्डिंग जो देखने को मिल रही है विलाई, ये कहाँ रहेंगे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये फिंगर लाइक फोल्डिंग हो गया, और ये जो हो गया बेटा ये स्टमक में रगी हो गया। ओके, चलो किसी के हैंड रेज हुए बेटा, क्या प्रॉब्लम है जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ बेटा, चैट में रिस्पॉन्स करेंगे। पूर्वा, मंदार, आर्यन, 3 लोगों का हैंड रेज हुआ, बाय मिस्टेक हुआ है क्या, टाइम कम है हमारे पास, नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। मंदार, हाँ बेटा बोलो क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बोलो, ये लो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ म्यूट अनम्यूट के लिए, टाइपिंग में टाइम वेस्ट होगा। बोलो बेटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। म्यूकोसा हम लोगों का हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है, ठीक है, थोड़े से पॉइंट्स समझते बेटा। तो देखिए जो इनर लाइनिंग सेल है, मैंने डायग्राम में बताया, मैं एक और डायग्राम बताऊंगा, थ्योरी देख लेते हैं, विलाई और माइक्रो विलाई क्या है। तो जो सेल्स की बेटा इनर लाइनिंग जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, विलाई होती है। मतलब एक माइक्रोस्कोपिक वहां पे प्रोजेक्शन होगा जो क्या कहलाएगा, माइक्रोविलाई, जो क्या करता है बेटा, ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बेटा थोड़ी देर पहले, समझ गए। फिर ये जो मॉडिफिकेशन एरिया क्या है बेटा, क्योंकि बेटा इसकी वजह से ही क्या चीज, ये जो मॉडिफिकेशन होगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा मतलब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा ज्यादा अच्छा होगा। तो विलाई का रोल क्या बेटा, ये सप्लाई करता है एक नेटवर्क, किसके लिए बेटा, कैपिलरी के लिए। ठीक है, विलाई जो है देखो क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, विलाई हम देख रहे हैं, ठीक है, बीच में प्रॉब्लम आ रहा है, जस्ट वेट। हाँ, क्या देख रहे हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं विलाई का स्टडी कर रहे हैं। तो विलाई जो है बेटा यहाँ पे एक मॉडिफिकेशन जो कि बेटा जहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है और लार्ज लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होता है। लार्ज लिम्फ वेसल्स को क्या कहते हैं बेटा, लैक्टियल्स। याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको लैक्टियल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था। लैक्टियल्स जो है क्या है बेटा, एक लिम्फ वेसल्स है, समझ गए। तो ये वाला पॉइंट्स भी आप लोगों को याद रखना है। ओके, और यहाँ पे बेटा म्यूकोसल इपिथेलियम लेयर, जैसे बाहर के लेयर को हमने इपिथेलियम बताए थे ना, वैसे अंदर इनर मोस्ट जो लेयर होंगी उसको भी क्या बोलेंगे, इपिथेलियम लेयर। तो वो कौन सी, म्यूकोसल इपिथेलियम लेयर होंगी। तो वहां पे बेटा एक स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है। तो जो स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट है उसे कहते हैं बेटा गोबलेट सेल, जो म्यूकस का सिक्रेशन कर रहा है। क्यों बेटा, म्यूकस नहीं होगा तो एसिडिटी की वजह से क्या होगा, वो जो लेयर है वो रप्चर हो सकती है। तो रप्चर से बचाना है तो उसके लिए टर्म यूज होता है ल्यूब्रिकेशन। तो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प कर रहा है क्या चीज बेटा, म्यूकस। और म्यूकस का सिक्रेशन जो है वो किससे हो रहा है, गोबलेट सेल से, जो कहाँ प्रेजेंट है बेटा, म्यूकोसल इपिथेलियम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी आप लोगों को नीट में बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, मैं पहले बता रहा हूं, फोकस करना है इस चीज पर। ओके, म्यूकोसल इपिथेलियम जहां पे गोबलेट सेल्स होती है, जो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, जो ल्यूब्रिकेशन की तरह काम करेगा। ओके बेटा, क्लियर हुआ। ओके, बाय मिस्टेक हैंड रेज हुआ था, चलो कोई बात नहीं। लुब्रिकेशन बेटा प्रोटेक्शन, रप्चर होने से बचाना, ऐसा हम कह सकते हैं। ये डायग्राम देख लेते हैं बेटा हम लोग, पहले क्या बताया मैंने अभी, पहले ये स्लाइड एक बार जल्दी से पढ़ लो, क्या क्या दिया है यहाँ पे। म्यूकोसा की जो लाइनिंग है वहां पे विलाई प्रेजेंट है, विलाई में छोटे छोटे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जिसको माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन बोलते हैं। मीन्स क्या होता है वो कहलाता है माइक्रोविलाई। क्या कहलाएगा बेटा, माइक्रोविलाई, जो क्या है ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस है। फिर उसके बाद फिर आगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो मॉडिफिकेशन है वो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं, जिससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। फिर वहां पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है और लैक्टियल्स है, और क्या प्रेजेंट है बेटा, गोबलेट सेल्स। 3 चीजें प्रेजेंट है, याद रखना है। क्या क्या, विलाई, माइक्रोविलाई, गोबलेट सेल्स, फिर कैपिलरी और लैक्टियल्स, इतने टर्म याद रखना। अब ये डायग्राम देखो बेटा, एनसीईआरटी का डायग्राम है,
क्या क्या देख लिया हमने, विलाई हमने देख लिया, लैक्टेल्स हमने देख लिया, कैपिलरी हमने देख लिया, साथ ही साथ आर्टरी और क्रिप्स होता है। क्रिप्स ऑफ लेबर कोन बेटा जो इंटेस्टाइनल जूस के सिक्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस को सकस इंटेरिकस कहते हैं। देखो इस तरह से हम लोगों ने एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखे, फिर अगेन दूसरा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अगेन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, तो इनका जो बेस ऑफ विलाई जो होता है ये वाला पार्ट, तो बेस ऑफ विलाई से इस तरह से एक अगेन अंदर के साइड एक स्ट्रक्चर निकला होता है। ये अंदर साइड जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसे कहते हैं बेटा क्रिप्ट। क्या कहलाएगा ये? क्रिप्ट्स। रोल क्या है इसका? रोल है इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन, जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। समझ गए? अब देखो जो हम लोग देख रहे थे थोड़ी देर पहले, उसको हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल व्यू में हम समझेंगे। माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो देखो ये हमारा ल्यूमेन है, ये इपिथेलियम लेयर हमारा लास्ट लेयर का कौन सा? म्यूकोसा। उसके फर्स्ट लेयर कौन सी है? सेरोसा। उसके बाद वाली क्या है? मस्कुलरिस। फिर क्या आएगा बेटा? सब म्यूकोसा। तो मस्कुलरिस में भी देखो बेटा लेयर, अगेन लेयर को समझेंगे। कौन सी बेटा? कलर चेंज कर रहा हूं, ये देखो ये आउटर मोस्ट लेयर जो है बेटा ये हो गई सेरोसा। फिर ये लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो है बेटा मस्कुलरिस का, और ये सर्कुलर मसल्स होती है बेटा कौन सी? ये वाली मस्कुलरिस की ऐसी 2 लेयर हो गई। समझ गए? बाकी अभी कुछ नहीं टर्म समझना है। फिर ये वाला लेयर जो हो गया सब म्यूकोसा लेयर हो गया। फिर ये वाला जो लेयर हो गया बेटा क्या हो गया बेटा? म्यूकोसा। तो म्यूकोसा में भी 2 है, एक मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है और एक लेमिया प्रोप्रिया होता है और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसे 3 लेयर से बनता है बेटा जो कहलाता है म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा की 3 लेयर आती है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आप याद रखोगे। इस टॉपिक पे थोड़ा सा इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या याद रखना? म्यूकोसा में 3 लेयर, मस्कुलरिस म्यूकोसा, एक आएगा लेमिना प्रोप्रिया और एक आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऐसे म्यूकोसा की 3 लेयर होती है बेटा। यहाँ पे मेंटेरिक और ऑर्बिक प्लेक्सिस जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ होता है बेटा? तो मस्कुलरिस लेयर में होता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? बेटा ये जो है ये एक स्पेशल टाइप का नर्व फाइबर्स है। जैसे जो नर्व्स होते हैं ना बेटा जो सिग्नल लेके जाते हैं, आप टेस्टी सा फूड देखोगे इमीडिएटली गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट हो जाएगा। ठीक है, सलाइवेशन सिक्रेट होता है बेटा, सलाइवा सिक्रेट हो जाता है। ठीक है, भूख लगी तो आपको फील हो रहा है कि भूख लग गई है, तो वो कैसे हो रहा है? तो वो किसी ना किसी नर्व की सप्लाई है। तो यहाँ पे बेटा 2 टाइप के नर्व होते हैं बेटा, एक जो कहलाता है माइंटेरिक प्लेक्सिस जिसको ऑर्बिक प्लेक्स कहता है, और एक होता है मेसनर प्लेक्सिस जो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो ऐसे 2 टाइप की नर्व होती है बेटा जो अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो नर्व है इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक टाइम पे हमको एक ही चीजें याद रखना है बेटा। समझ में आया? ओके, हेलो। लैक्टियल्स बेटा लिम्फ वेसल्स को कहते हैं। लिम्फ वेसल्स मतलब लिम्फ एक फ्लूइड होता है बेटा जो टिश्यू में प्रेजेंट होता है। तो टिश्यू फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करने में एक वेसल्स हेल्प करेंगी, जो लिम्फ वेसल्स होती है उसको लैक्टियल्स कहते हैं। जैसे ब्लड का फ्लो ब्लड वेसल्स से होता है, वैसे लिम्फ का फ्लो लैक्टियल्स लिम्फ वेसल्स से होता है बेटा। चलो नाउ इट्स टाइम टू डाउट सेशन। जिसके जो भी डाउट्स है आप क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ वॉइस, परमिशन आपको दिया हुआ है। ओके, और साथ ही साथ चैट, जैसे भी जिसके जो क्वेश्चन है जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन करेंगे बेटा। जिसे जो स्लाइड नहीं समझा उस स्लाइड नंबर बताएंगे ताकि मैं रिवाइज कराऊं। निशांत, नो नीड टू राइट, स्क्रीन पे नहीं लिखना है बेटा, आपको चैट पे लिखना है और वॉइस क्वेश्चन करना है। हाँ बेटा, आर्यन क्या क्वेश्चन है पूछो, क्या डाउट है बेटा आर्यन? डाउट नहीं है आर्यन, ओके। चलो और किसी के डाउट है बेटा? यदि नहीं है डाउट तो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक टाइम हो गया है। चलो तो अभी बेटा मैं आपको ये एनसीईआरटी का एक यहाँ पे बुक जो है वो दिखाने वाला था।
ये बेटा हमारा एनसीईआरटी का बुक है जिसमें हम लोगों ने कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं। तो एक काम करेंगे, ये जो पार्ट है एनसीईआरटी वाला हम रिवीजन में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके चलो फिर थैंक यू बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा, आप लोगों को बता देता हूँ। ये बेटा कुछ लिंक है, यदि आप लोगों को पीडीएफ मिला होगा तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप जो ग्रुप्स हैं यूट्यूब टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेटा। एक टाइनी सीसी का डायरेक्ट लिंक मिला है आप लोगों को, नहीं भी है तो ये लिंक पे क्लिक यदि करोगे तो बहुत सारे अपडेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके क्वेरी से रिलेटेड आप यहाँ जा सकते हैं, टाइनी सीसी डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, कल आपको मिला होगा शायद लिंक। ओके ओके आप जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेरेंस दिखाई देगा बेटा। ये वेब पेज, यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजें। यदि मैं आपको कहीं पर भी शेयर नहीं कर रहा ना तो ये जो लिंक है बेटा यहाँ पे आपको हर चीज मिलता है, अच्छे नोट्स, अच्छा मटेरियल, सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों के लिए अवेलेबल है, सारा कुछ फ्री है। ओके और ये हमारा ग्रुप है, मेन ग्रुप बेटा ये है टेलीग्राम का, और साथ ही साथ एक और ग्रुप है जहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ओके चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम बेटा, बाय खुशी, बाय अथर्व, बाय अनगा। डीपीएस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो भी रहेगा, ठीक है। डीपीएस टर्म में आज तो हम लोगों ने क्वेश्चन ले ही लिए, ठीक है। थोड़ा सा और टॉपिक यदि आगे बढ़ जाएगा तो डीपीएस में क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। मे बी कल आप लोगों का डीपीएस हो सकता है, उसका इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ बेटा, ठीक है। ग्रुप में अपडेट्स मिल जाएंगे और मेन टाइम जो दिया रहेगा उस टाइम पे आपको ज्वाइन करना है। ओके बेटा बाय।